दोस्तों आज 25 दिसंबर 2022 और आज ही के दिन 1927 में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने इस देश के अंदर बवाल मचाया था। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर बहुत सारी प्रताड़नाएं हुई उस समय जब वो छोटे रहे। उसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने उस चीज़ का अंत किया था। लेकिन बाबा साहेब के ऊपर कुछ लोगों ने आपत्तियाँ उठाई कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। आज हम बात करेंगे मनुस्मृति, संविधान और बाबा साहेब के बारे में। बाबा साहेब के जीवन में क्या क्या घटा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हो तो इसको सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं उस चीज़ के बारे में। सबसे पहले सभी को सादर जय भीम और जय संविधान। दोस्तों आज के दिन 1927 में हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को अपने समय में देखा था, जिसमें महिलाओं के खिलाफ बहुत ऐसी चीज़ें लिखी थी, दलित समाज के खिलाफ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी थी कि आप अनुमान नहीं लगा सकते। बहुत चीज़ों से हमको वंचित रखा जाना था, ऐसी चीज़ें उसके अंदर लिखी गई। दलितों का सड़क पर निकलना मुश्किल था, गले में हांडी, पिछवाड़े में झाड़ू बंदी होती थी। हमारी समाज की औरत जात को स्तर ढकने तक का अधिकार नहीं था। समझना दोस्तों, बहुत गहरी बात है, आपके आंसू आ जाएंगे सुनते सुनते इस चीज़ को। हमारे समाज की स्त्रियों को, दलित समाज की, स्तर ढकने तक का अधिकार नहीं था। क्यों? अगर वो स्तर नहीं ढकती थी तो उनके ऊपर मूला कर लगाया जाता था। ठीक है दोस्तों, इस कारण हमारे समाज की बहुत सारी स्त्रियों ने अपना स्तन काट दिया, लेकिन उस कुरीति को नहीं माना कि हम स्तन नहीं ढकेंगे। ऐसी चीज़ें उस मनुस्मृति के अंदर लिखी गई थी। महिलाओं को कोई भी समाज की महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महिलाओं को हमेशा दबा कुचला समझा गया कि वो नीचे रहने योग्य है, उसको बढ़ने का हक अधिकार नहीं है। आज के समय में हम सभी लोग देखते हैं कि हर वर्ग, हर क्षेत्र में, हर समाज की महिला आज अग्रणी है और उस मुकाम पर बैठी है जहाँ पर मनुस्मृति सोच नहीं सकती थी। मनुस्मृति के जो कानून बने थे उसमें वो चीज़ नहीं लिखी थी, क्योंकि मनुस्मृति में महिलाओं को घर से निकलने पर पाबंदी थी, पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी थी। लेकिन इसमें संशोधन करके हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को समान अधिकार, पढ़ाई का अधिकार, सामाजिक कामों में अपना हस्तक्षेप करने का अधिकार और सामाजिक कार्यों में जाने का अधिकार हमारे बाबा साहेब ने दिया। आज के समय में बहुत लड़कियां बोली देती हैं कि बाबा साहेब कौन है, हम बाबा साहेब को नहीं जानते। बाबा साहेब के ऊपर गलत सलत टिप्पणियां कर देती है। मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेकर वो फेमस हो जाएंगे, लेकिन हम उनको फेमस नहीं करना चाहते। समझ गए होंगे इशारा किन की तरफ है। जो लड़कियां हमारे ST SC समाज, जातिवाद के ऊपर गलत सलत टिप्पणियां कर देते हैं या कर देती है, लेकिन बाद में फिर वो माफ़ी मांगती है कि हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। खैर ये अलग बात रह जाती है। हम बात करें मनुस्मृति के ऊपर। मनुस्मृति में ऐसी कुरीतियाँ लिखी गई थी कि दलित समाज के जो लोग थे उनको दबा कुचलाई समझा गया था। पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। स्कूल में जाकर अगर पढ़ लिख लिए तो उनको अपने साथ ऊंचे कास्ट के लोग बैठाना पसंद नहीं करते थे। वो ये सोचते थे अगर ये मुझको छू लेगा तो ये अपवित्र हो जाएगा या मैं अपवित्र हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब ऊपर वाले ने किसी के अंदर कोई चीज़ अलग नहीं दी, सबके पास वही हाथ, मुंह, नाक, कान, दांत, सिर, पैर, बाल, सब एक चीज़ दी है, तो ये इंसान के अंदर ऐसा कौन सा कीड़ा दिमाग के अंदर घुसा है कि जातिवादी चीज़ अपने अंदर पनपा लेता है। लोग सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको ब्लड की ज़रूरत हो जाए, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, डॉक्टर ने इसको बोल दिया कि तेरे को इस कैटेगरी का ब्लड अरेंज करना पड़ेगा, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आप ब्लड बैंक जाते हो, ब्लड बैंक में आप कह देते हो कि यहाँ ये मेरा फलानी कास्ट का आदमी है, इसको इस कास्ट का ब्लड दे दो। क्या वहाँ पे बोलते हो? कोई नहीं बोलता। वहाँ पे सिर्फ सभी को ये रहता है कि मेरा जो रिलेटिव है या भाई बहन जो भी है, माँ बाप जो भी है, हॉस्पिटल के अंदर पड़ा है, उसकी जान बचनी चाहिए, चाहे उसे खून उस समय अवेलेबल कहीं से भी करना पड़े।
वो उस समय कास्ट नहीं देखेगा। हवाई जहाज़ में, ट्रेन में हम सफ़र करते हैं, क्या हम कभी पायलट को पूछते हैं भाई तो किस कास्ट का है? कभी किसी ने नहीं पूछा होगा, क्योंकि आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है। आपको मान लीजिए कहीं पेपर देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, या आपकी कोई मीटिंग है, तो आपको सिर्फ पहुंचने से मतलब है। आपको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि प्लेन के अंदर जहाज़ कौन चला रहा है, वो एससी कास्ट का है, एससी कास्ट का है, एसटी कास्ट का है, ओबीसी है, कौन है, ये हम लोग नहीं सोचते। उसमें चाहे मैं भी हूँ, आप भी, हम लोग नहीं सोचेंगे। तो ऐसी बहुत सी कुरीतियाँ मनुस्मृति के अंदर लिखी थी कि जहाँ पे महिलाओं को दबा कुचला समझा गया, एसटी एससी समाज को बहुत नीचा समझा गया, पढ़ने लिखने के जो अधिकार थे उनसे वंचित रखा जाने लगा, वो चीज़ें उसके अंदर लिखी थी। इसी चीज़ का जो बाबा साहेब ने देखा था हिसाब किताब, क्योंकि उनके समय भी वो चीज़ें वो देख चुके थे बचपन से ही, बचपन से लेकर बड़े होने तक वो इन चीज़ों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके थे कि समाज में बदलाव बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें उन्होंने ऐसी भी देखी थी कि गोलमेज सम्मेलन में जब वो गए थे, वहाँ पे उन्होंने देखा था कि उनके साथ काफ़ी अंग्रेज़ अफसर भी बैठे थे। तो वहाँ पे उन्होंने देखा अंग्रेज़ अफसर के सामने जब मालवीय जी बैठे थे, मालवीय जी कह रहे थे कि हमारा देश समानता का देश है, सबको समान अधिकार दिया जाता है, सबको समान माना जाता है। लेकिन वहीं पे अंग्रेज़ कहते थे कि अगर आपकी बात सही है तो ठीक है, लेकिन अम्बेडकर जी तो कहते हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दलितों को कुचला रखा जाता है, जो छोटी कास्ट है उसको नीचे रखा जाता है। क्यों? मालवीय जी कहते हैं झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अम्बेडकर जी ने एक जग में पानी लिया और एक गिलास में डाला उसको, और मालवीय जी के सामने पेश कर दिया कि आप पानी पीजिए, मेरे हाथ का पानी तो पी सकते हैं जब आप यहाँ हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। यकीन करिएगा मालवीय जी ने पानी नहीं पिया, ना ही गिलास लिया। अम्बेडकर जी के सामने घूर कर देखने लगे कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे पानी देने की, क्योंकि मालवीय जी जो थे पंडित थे, उनका आगे सरनेम में लगता था पंडित मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ से उनके जातिवाद का फ़र्क अंग्रेज़ों के सामने साफ हो गया कि हाँ वाकई में अम्बेडकर सही है और मालवीय जी गलत बोलते हैं कि हिंदुस्तान में समानता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दबे कुचले रखे जाते थे एसटी एससी समाज के लोग। तो इन्हीं चीज़ों को समाप्त करने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का अध्ययन किया, जिसमें बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ लिखी थी, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं को पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था, कहीं जाने आने तक का अधिकार नहीं था। इस चीज़ों का अंत करने के लिए बाबा साहेब ने मनुस्मृति का अध्ययन किया। लेकिन उनके ऊपर भी काफ़ी आपत्तियाँ उठाई गई कि उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन क्यों किया। अब बाबा साहेब पढ़े लिखे इंसान थे, हर चीज़ की नॉलेज रखते थे, अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले इंसान थे, हर चीज़ की अच्छी तरह नॉलेज थी उनको, इसलिए उन्होंने उस कुरीति भरी किताब का अंत किया था जलाकर। बाबा साहेब हमारे ऐसे मसीहा रहे हैं इस दुनिया के अंदर जिन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि सिर्फ एसटी एससी समाज की महिला आगे बढ़े, हर समाज की महिला, हर समाज का जो भी इंसान है वो आगे बढ़े। समाज में जो भी चीज़ें घटती थी वो देखते थे, उन्हीं के ऊपर उन्होंने संविधान लिखा। कुछ ऐसे कानून लिखे जो किसी के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसके पक्ष में लिखा। जो चीज़ें महिलाओं के खिलाफ थी उन्होंने महिलाओं के लिए लिखा। तो ये वो चीज़ें जो मैंने संविधान, स्मृति और मनुस्मृति और बाबा साहेब के बारे में आपको बताई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। पसंद आए तो इनको जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मेरा मकसद किसी को ठेस पहुँचाने का नहीं है, बस ये कि मैं ये जानकारी हर अम्बेडकरवादी और हर वक्त तक पहुँचे जो इन चीज़ों से अभी वंचित है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। टेक केयर।